नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। प्रदर्शन शानदार, 3 मैचों में विजय पथ पर टीम इंडिया सवार। अब मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया पर होगा प्रहार, यानी कल टीम इंडिया के मंगल होने की दुआ पूरा देश करेगा। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप समेत कई पुरानी हार का बदला लेना है और टीम के फॉर्म को देखते हुए यह मुश्किल नहीं लग रहा। जी हाँ, दुबई में दंगल और टीम इंडिया मंगल। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल पर निगाहें हैं, उसमें जाहिर सी बात है अपने एक ऐसे दुश्मन के सामने भारत होगा जिसके साथ जब भी प्रतिस्पर्धा होती है, जब भी टक्कर होती है तो बड़ी दिलचस्प होती है। ग्राउंड पर भी एक अलग तरह का टेंशन नजर आता है। तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगी। अब तक अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑन रिकॉर्ड को देखें तो 2 बार आमना सामना हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार भिड़ी, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हरा दिया। इसके बाद साल 2000 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर नैरोबी में भिड़ी। इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में भारत ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहा वो बारिश की भेंट चढ़ गया और इस तरह से आंकड़े बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारी रहा है। दोनों बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराने में ऑस्ट्रेलिया नाकाम रही है। और इस बार की अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को देखें तो सबसे ताजा जो मैच भारत वर्सेस न्यूजीलैंड जो कल हुआ, उसमें ही आप देख लीजिए एक लो स्कोरिंग मैच में भी किस तरह से भारत का प्रदर्शन और हर क्षेत्र में जिस तरह से भारत ने एक शिकंजा कसा, वो उसके दमखम को, उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। तो सबसे पहले हम करिश्मा हमारी सहयोगी के पास चलेंगे और उन्होंने एक खास रिपोर्ट भेजी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को लेकर। जी करिश्मा। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल भारत का होगा वो बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसी राइवलरी को देखने के लिए जो है वो लोग स्टेडियम में भी आते हैं। 2023 की अगर बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया था। कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि उसका जो एक बदला हम कह सकते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम ले। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भारत पाकिस्तान से हारा था, 180 रन से हारा था। तो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ये भारतीय टीम के लिए। कहीं ना कहीं ओडीआई में T20 वर्ल्ड कप जो हम 2024 में जीते थे, उसके बाद से कुछ नहीं जीता है भारत ने, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज जरूर हो। लेकिन एक कह सकते हैं 2024 के बाद एक लो रन आ गया था इंडियन क्रिकेट टीम का। अब उम्मीद की जा रही है इंग्लैंड को हराने के बाद, जब इंग्लैंड इंडिया आई थी, चैंपियंस ट्रॉफी ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। अब सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है और उम्मीद यही की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और जो विनिंग मोमेंटम है उसको बरकरार रखेगा। करेंगे करिश्मा आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक तरफ भारत का पलड़ा भारी है 2 वजहों से। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी के रिकॉर्ड हैं उसमें भारत ने जीत हासिल की, हमेशा भारी रहा है। दूसरा, भारत का फिलहाल का मनोबल, जिस तरह से इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपराजय रहा है और वो कहीं ना कहीं उस मोमेंटम को जारी रखना चाहेगा और एक तरह का कह सकते हैं कि एज जो है वो भारत के पास है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, एक ऐसी टीम जो सरप्राइज देने में बहुत माहिर मानी जाती है। और जाहिर सी बात है कि इसे हमें एक और परसेप्शन से भी देखना होगा कि भारत के लिए ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये बहुत निर्णायक दौर में है और भारत हमेशा चाहेगा कि जो पिछला उसका अनुभव है उसे पूरी तरह से दूर करके वो आगे बढ़े। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़ास तौर पे आप अभी तक देखें कि जिस तरह से अब तक के मुकाबले हुए हैं उसमें भारत की जो रणनीति रही है, अब कल के ही मैच में देखिए एक ऐसी पिच जो
बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसमें भी भारत सबसे ज्यादा स्पिनर्स के साथ उतरा। और जो शुरुआती स्पेल रहे, आप देखेंगे कि शुरुआत में फास्ट जो पेसर्स थे उनके साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाद में लगातार अटैक किया गया स्पिनर्स के जरिए। और इसकी एक स्ट्रेटजी है, ग्रुप स्टेज मैच में भारतीय स्पिनर्स ने ही सबसे ज्यादा शिकार किए हैं। और ये जो दुबई की पिच है ना, ये स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप देखिए कि वही स्पिनर्स जो दूसरी टीम में है वो उस तरह का शिकार नहीं कर पा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने किस तरह से अपने एक दौर था जब उनके इन्हीं खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें मायूसी हुई थी और बड़ा बुरा दौर गुजरा था, उन्होंने उसका बदला लिया कल के मैच में। रविंद्र जडेजा, इसके अलावा 3 मैचों में तीनों स्पिनर्स की जो रन रेट इकॉनमी थी वो भी बहुत जबरदस्त रही है। तो भारत जो है वो अपने बेहतरीन बॉलिंग अटैक के साथ तो सामने आ रहा है। बैटिंग में कल हमने देखा कि दिग्गजों ने स्ट्रगल किया, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है, रोहित शर्मा, इसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, बात कीजिए लास्ट टू लास्ट तक हार्दिक पांड्या किस तरह की धुआंधार बैटिंग करते नजर आए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भारत के हर क्षेत्र को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जैसा मैं कह रहा था कि रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारी डिबेट चल रही है। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर काफी विवाद हो रहा है और इस पर पूर्व क्रिकेटर क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारी पड़ सकती है, क्योंकि 5 प्लेयर नहीं भी है तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया को सीरियसली हमेशा लूंगा, क्योंकि आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी, अभी देखिए इंग्लैंड को कितनी इजीली मार दिया उन्होंने। तो कोई ना कोई खिलाड़ी उनका उन्हें मिल जाता है मैच विनर। ये कैरेक्टर है उनकी, क्रिकेट का नहीं, उनके पूरी कंट्री का, उनके जो देशवासी वो ऐसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको तो सीरियसली, और हम इतने मैचेस उनके खिलाफ खेल चुके हैं, वी प्लेड अ लॉट विद देम and against them, that we know their character. So I'm sure that Rohit and company will not take them lightly. और सेमीफाइनल है, डू और डाई मैच है। अब आपने जो भी किया वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ दिखा दी, वो भी मैच विनर बन गया। उसके बावजूद आपके पास जब एक होता है ना करो या मरो वाला मुकाबला होता है, तो उसको तो फिर आपको फुल सीरियसली में लेना होगा। भारत दुबई में खेल रहा है, पूरा टूर्नामेंट वहीं पे खेला है, कंडीशंस को बड़ी भारतीय तरह जानता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान, लाहौर में, कराची में मैचेस खेल के अब वो दुबई में आया है यहाँ पे मैच खेलने के लिए। और जिस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी बड़ी अच्छी है, अच्छा ज़बरदस्त प्रदर्शन करी है। हालांकि उनके तीनों तेज़ गेंदबाज जो मेन है, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, हेजलवुड नहीं है, बट उसके बाद भी स्पेंसर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए, और उनके स्पिनर भी उनके पास अच्छे हैं। लेकिन भारत जो कल न्यूजीलैंड के सामने मैच जीती है, एक नया चेहरा वरुण चक्रवर्ती, उनका डेब्यू किया गया। क्यों? क्योंकि उस कंडीशंस पे उन्हें पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं ये पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। हर्षित राणा उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लगा जरूर था कि शायद अर्शदीप को मौका मिल सकता है, लेकिन नहीं, जो गेम प्लान था रोहित शर्मा का बड़ा बेहतर था। इसलिए कह रहे हैं कि बेस्ट कैप्टनसी जो बात अभी हम कर रहे थे वो यही है कि वो बेस्ट कैप्टन क्यों माना था रोहित शर्मा को। 5 चौथा स्पिनर, हालांकि 3 ऑलरेडी हैं, चौथा स्पिनर को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और क्या 5 विकेट लिए उन्होंने, और कैसे अपनी दावेदारी सेमीफाइनल्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ने मजबूत कर ली है। तो बिल्कुल रोहित शर्मा को लेकर जो विवाद लगातार सामने आ रहा है और उस पर तमाम क्रिकेटर्स जो हैं, पूर्व क्रिकेटर्स, वो उनके बचाव में उतरते हुए उनका कहना है कि कोई कोई दिन होता है जब बल्ला नहीं चलता है। और आप देखिए कि कल के मैच में किस तरह से रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने बड़ा चिरपरिचित शॉट खेला था। जो पुल शॉट उन्होंने खेला था वो पुल शॉट वो खेलते रहे हैं, लेकिन आपको ये मानना होगा कि कोई कोई दिन होता है कि क्रिकेटर जो होता है वो अनलकी होता है, और यही वजह है कि वहाँ पर वो आउट हुए उस पुल शॉट को खेलते हुए। और आप देखिए कल न्यूजीलैंड की टीम ने किस तरह के ज़बरदस्त कैचेस लिए, और वो कैचेस भी बताते हैं कि कई बार आपका बेहतरीन शॉट भी हैरत अंगेज जो फील्डिंग होती है उसके आगे कहीं ना कहीं मतलब वही है कि 2 में से किसने टॉप का परफॉर्म किया। गौरव गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका। निगाहें कल के महामुकाबले पे, जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो भारत के फेवर में है दोनों तरह से। एक तो साहब भारत और ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि भारत के फेवर में ही बात है। दूसरा, इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रदर्शन, खासतौर पे कल का मैच में जिस तरह का शिकंजा भारत ने कसा, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ऐसे में कल के मैच में
आपको चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं? किन चीजों से अगर भारत पार पा जाता है तो कल का मैच उसकी झोली में? देखिए, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट जुड़ा मैं आपसे और हमारे दर्शकों से। मुझे लगता है कि भारत डेफिनेटली बहुत जबरदस्त फेवरेट्स बन के जा रहे हैं इस मैच में। और बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, हालांकि जब 19 नवंबर 2023 को विश्व कप का फाइनल हुआ था, वहां भी भारत जो है वो फेवरेट जो है था, और मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया था कि भारत आराम से ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हम लोग हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने हमें धूल चटा दी क्योंकि ट्रेविस हेड ने बहुत जबरदस्त एक सैकड़ा मारा। और मुझे यही, और काफी हमारे फैंस को भी मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, एक्स पे और सब जगह पे, यही एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेविस हेड फिर से कुछ स्पेशल कर दे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी हल्के में नहीं आंक सकते, जैसे कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने भी कल रात को कहा हमसे पत्रकारों से बातचीत में यहाँ दुबई में, कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया को हल्का नहीं आंक सकते, वो बहुत खतरनाक टीम है। हालांकि उनके बहुत सारे टॉप खिलाड़ी नहीं है, और हमारे स्पिनर्स इन कंडीशंस में काफी घातक साबित हो रहे हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा। और कब तो ये आगे हैं वरुण चक्रवर्ती, और जिस तरह से उन्होंने 5 विकेट लिए, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त चांस है कि वो खेलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी उनकी मिस्टेक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था कल। और वो जिस तरह की बॉलिंग फॉर्म में है, मुझे लगता है कि उन्हें खिलाना जो है वो अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि उसके अलावा भी जो हमारे स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी अच्छी डाल रहे हैं, अक्षर पटेल बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और नंबर 5 में बहुत बढ़िया बैटिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी जबरदस्त एक वहां पर चॉइस को लेके वो है कि कौन, अगर कोई स्पिनर ड्रॉप भी करें तो क्या करें। तो मुझे लगता है 4 स्पिनर ही खेलेंगे, और 4 स्पिनर खिलाएगा भारत। और हर्षित राणा फिर से बाहर बैठेंगे, मोहम्मद शमी जो है वो स्पेशल सीमर एक ही होंगे हमारे। तो एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये पिच जो है हमको पूरी सूट कर गई है, जो यहाँ की दुबई की है, हमारे गेम, हमारे कॉम्बिनेशन को। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैच दर मैच ना, एक कहीं ना कहीं दुबई की कंडीशंस, दुबई के इन पिचेस को हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। वो एक ग्राफ जो है वो हर मैच के साथ ऊपर नजर आ रहा है। एक चीज और समझना चाहूंगा कि कल के मैच में भारत टॉस जीतता है तो क्या क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए? दूसरा, कि आपको क्या लगता है कि जो न्यूजीलैंड के मैच में, मतलब आप विराट कोहली को देखिए, जबरदस्त फील्डिंग थी, वो शॉट उन्होंने जो खेला वो शिकार हुए। रोहित शर्मा को लेकर बहुत डिबेट हो रही है, उनकी फिटनेस को लेकर, हालांकि बेवजह है, इसको खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बड़ा चिरपरिचित शॉट था उनका। क्या लगता है कि और ऑस्ट्रेलिया बड़ा होमवर्क करता है किसी भी कमजोरी पे? देखिए, एक तो ये पॉलिटिशियंस को जो है बचना चाहिए क्रिकेट के बारे में बातचीत करने से, जहां उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और मुझे लगता है इसका विपरीत भी ठीक है कि क्रिकेटर्स को भी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए। वो तो रही रोहित शर्मा की बात, जो आज हमने देखा सुबह कमेंट, बहुत ही अवॉइडेबल कमेंट था वो। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा अब उतने फिट नहीं रहे जितने एक टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन आज भी उनकी जबरदस्त यूटिलिटी है। और जिस तरह से वो पुल शॉट मार के आज भी 6 मार रहे हैं, या आगे बढ़ के शॉट्स खेल रहे हैं, उनका फॉर्म उनके साथ नहीं है, और डेफिनेटली उनके करियर का आखिरी पड़ाव है। लेकिन तब भी हम उनको इंसल्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो अब बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो गए। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है उनके साथ में, मैं मानता हूँ कि फिटनेस उस तरह का नहीं है, लेकिन आज भी वो और एक महान खिलाड़ी है, और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। एक बोल्ड अप्रोच दी है। बतौर उनकी कप्तान कप्तानी में उनकी रणनीति तो हमें उसका लोहा मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बल्ले से भले अनलकी रहे कल के लिए, लेकिन उनकी रणनीति जो है खासतौर पे स्पिनर्स को लेकर, वो तो काबिले तारीफ है। एक आखिरी सवाल, मैं तो ये मान रहा हूं कि कल का मैच भी हम जीत रहे हैं, तो फाइनल में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल का रिपीट भी हो सकता है, ये जो 23 जो हमें लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत बढ़िया खेल रहा है, दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन उनके साथ एक ही जो है दिक्कत है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, कि बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में वो जाके फंस जाते हैं और चोक कर जाते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। जैसा हमने देखा कि लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी फाइनल पूरा उनकी गिरफ्त में था, वहां से फिर वो चोक कर गए। मैं उनको देखना चाहूंगा, ना कि न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत टेढ़ी टीम है, और न्यूजीलैंड ने हमको कई आईसीसी इवेंट्स के बड़े मैचेस में हराया, सेमीफाइनल्स में हराया है। हालांकि हमने उनको वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में हराया था, और यहाँ भी हमने जिस तरह का खेल दिखाया है, अगर हम वैसा ही शानदार खेल रखते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह से शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं,
देखिए एक तरफ तो हमारे बॉलर्स हो गए, तो उसके अलावा जो हमारे बैट्समैन हैं वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है इस समय। विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो तो बहुत जबरदस्त पॉइंट जैसे आपने कहा कैच पकड़ लिया गया उनका, जो एक जॉन्टी रोड जैसा कैच पकड़ा उन्होंने फिलिप्स ने। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जिस तरह इसकी बैटिंग हो रही है अभी, श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो और बहुत मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखा हुआ उन्होंने। अक्षर पटेल भी नीचे आके जो है वो फंस के खेलते हैं, और जैसे उन्होंने दिखाया लास्ट मैच में यूजफुल पार्टनरशिप करी उन्होंने इनके साथ में, श्रेयस अय्यर के साथ में। और हार्दिक पांड्या लाइनअप हो, वो भी नीचे बॉलिंग आके लाइनअप बल्ले हो, से बड़े-बड़े हिट मार रहे सभी हैं। जो हैं वो इस वक्त दमदार नजर आते हो। शुक्रिया करेंगे गौरव अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम चीजों पर एक विश्लेषण करने के लिए। और उम्मीद यही है कि कल एक बार फिर जीत का जो है परचम टीम इंडिया लहराए और आगे जो है वो फाइनल का रास्ता तय करे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब लेकर